अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। पहले टेस्ट में बैटिंग लाइन की गैर जिम्मेदाराना कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट में अपनी बैटिंग लाइन को एक और मौका देना चाहती है। ताहम सीरीज़ में वापस आने के लिए पाकिस्तान को अपने सबसे मुस्तनद फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास के खिदमात हासिल हैं। तवक्को है कि पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की जाएगी और हसन अली की जगह मोहम्मद अब्बास खेलेंगे। पाकिस्तान ने आज तक जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर कोई भी सीरीज़ नहीं जीती और कैप टाउन में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं है। इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट सीरीज़ हुई और तीनों में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। दूसरे टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ स्पिन बॉलर भी खिलाना चाहता है और ये जिम्मेदारी केशु महाराज पूरी करेंगे और पाकिस्तानी यासिर शाह को ट्रम्प कार्ड के तौर पर खिलाएगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी का अंदिया देते हुए कहा है कि वो मुसलसल खेलते रहे तो कामयाब बॉलर होंगे, जबकि कैप टाउन में यासिर शाह को मदद मिलेगी। कैप टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज ने कहा कि दूसरे टेस्ट मैच में 6 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरेंगे। उनका कहना था कि हमारी बैटिंग अगर ज्यादा रन्स बना देती है तो हमारे बॉलर हदफ का दिफा कर सकते हैं। सरफराज अहमद ने कहा कि कैप टाउन की विकेट को देखकर लग रहा है कि इसमें यासिर शाह को मदद मिलेगी और हम एक स्पिनर के अलावा 3 फास्ट बॉलर को भी शामिल करेंगे। फास्ट बॉलर्स में मोहम्मद अब्बास की टीम में वापसी का अंदिया देते हुए उनका कहना था कि मोहम्मद अब्बास मुसलसल खेलते रहे तो फ्लेंडर जैसे कामयाब बॉलर रहेंगे। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हारिस सुहेल जख्मी होकर सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जबकि मोहम्मद अब्बास मैच के लिए फिट है। कबल अज़ीम हारिस सुहेल घुटने की इंजरी के 22 सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में भी टीम का हिस्सा नहीं थे और दूसरे टेस्ट से कबल ही उन्हें सीरीज से बाहर कर दिया गया था। हारिस सुहेल जल्द वतन वापस आएंगे और ज़रूरत के मुताबिक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में सर्जन से इलाज करवाएंगे, जबकि सीरीज में उनके मुतबादल का ऐलान भी किया जाएगा। सरफराज अहमद ने मोहम्मद अब्बास और मनून फ्लेंजर के मुआवजे से गुरेज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दोनों खिलाड़ियों में मुमासलत का सवाल पूछा गया तो पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि फिलहाल मोहम्मद अब्बास का प्रोटीज पेसर से मुआवजा नहीं किया जा सकता। प्रोटीज खिलाड़ी 10 साल से खेल रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी बॉलर को इंटरनेशनल कैरियर शुरू किए हुए अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है। बहरहाल मोहम्मद अब्बास ने अपनी सलाहियतें मनवाई हैं। उम्मीद है कि वो मुसलसल खेलते रहे तो फ्लेंजर की तर्ज और क्लास के बॉलर साबित होंगे। और नाजरीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने मीडिया में पहले टेस्ट के बाद ड्रेसिंग रूम में लड़ाई के हवाले से आने वाली खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि शिकस्त के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे अच्छा हो सकता है। मिकी ऑर्थर ने कहा कि हम हर मैच के बाद मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग थोड़ी सख्त हुई, लेकिन मीडिया में आया कि मेरा रवैया ठीक नहीं था और ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन इसको सनसनीखेज बनाकर दिखाया गया। मिकी ऑर्थर ने कहा कि ड्रेसिंग रूम के माहौल का दारोमदार जीत और हार पर मुनहसिर होता है। शिकस्त के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल भला कैसे अच्छा हो सकता है। कौमी टीम के हेड कोच का कहना था कि जो बातें हुई वो अब पुरानी हो चुकी हैं और अब हमारी तवज्जो दूसरे टेस्ट पर मरकूज है। मुझे यकीन है कि यही खिलाड़ी हमें दूसरे टेस्ट में फतह दिला सकते हैं। सरफराज अहमद को बेहतरीन कप्तान करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सरफराज ही कप्तानी के बेहतरीन उम्मीदवार हैं। कप्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विकेट कीपिंग करना है, जिसके साथ साथ हम उनकी बैटिंग से भी कुछ हासिल करना चाहते हैं। याद रहे कि ऐसी इतलात सामने आई थी कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जारी सेंचुरियन टेस्ट के दौरान दूसरे रोज खेल के अख्तिताम पर कोच मिकी ऑर्थर ने नाकिस बैटिंग पर खिलाड़ियों पर इजहार बरहमी किया। ताहम टीम मैनेजर तलत अली ने इन खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। तलत अली ने कहा था कि खेल के अख्तिताम पर कोच मिकी ऑर्थर की खिलाड़ियों के साथ खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई जो मामूल के मुताबिक थी और इसमें तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत की। उन्होंने मजीद कहा कि कोच की जानिब से खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करने या उन पर गुस्सा करने की खबरें बेबुनियाद हैं। तलत अली का यह भी कहना था कि टीम इंतजामिया, कोच, कप्तान और तमाम खिलाड़ी बेहतरीन नताइज दिखाने के लिए मुत्तहिद हैं। और दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। मेजबान टीम के साथ 5 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का आगाज 19 जनवरी से होगा। वनडे स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। हारिस सुहेल फिटनेस मसाइल की वजह से पूरी सीरीज से पहले ही बाहर हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में ड्रॉप होने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की वापसी के साथ मोहम्मद रिजवान और आबिद अली को मौका देने का इम्कान है। पेसर मोहम्मद अब्बास की टीम में शमूलियत उनके टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस से मशरूत है।
फास्ट बॉलर जुनैद खान और आसिफ अली के लिए टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल दिखाई दे रहा है। फ़खर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद हफीज़, बाबर आजम, सरफराज अहमद, शुएब मलिक, मोहम्मद रिजवान, आबिद अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद आमिर, अमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान शनवारी और मोहम्मद अब्बास मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। वनडे मैचेस 19, 22, 25, 27 और 30 जनवरी को खेले जाएंगे। और नाजरीन, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स रवाना हो गए हैं। इवेंट 5 जनवरी से शुरू होगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के छठे ऑडिशन में कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक्शन में दिखाई देंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद इरफान, आमिर यामीन, मोहम्मद समी और सुहेल तनवीर ढाका रवाना हो चुके हैं। बीपीएल में मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद समीर राजशाही किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि मोहम्मद इरफान और सुहेल तनवीर सिलहट सिक्सर्स और ऑलराउंडर आमिर यामीन कोमेला विक्टोरियंस की टीम में शामिल होंगे। T20 के मुस्तनद खिलाड़ी और कौमी टीम के माया नाज 2 कप्तान शाहिद अफरीदी और शुएब मलिक भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक्शन में होंगे। जी नाज़रीन, याद रहे कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के छठे ऑडिशन का आगाज़ 5 जनवरी से होगा, जो 8 फरवरी तक जारी रहेगा। और ये भी आपको बताते चले कि प्रोडक्शन अखराजात पर फ्रेंचाइजर्स और बोर्ड में ठन गई। टीम मालिकान ने गवर्निंग कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करने के लिए खत लिख दिया। उनके मुताबिक $12 मिलियन में से अगर 5.1 प्रोडक्शन अखराजात के मिन्हा हो गए तो उनको क्या हिस्सा मिलेगा। उन्होंने पीसीबी से मुतालबा किया कि वो खुद ये अखराजात बर्दाश्त करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता माह PSL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $36 मिलियन के एवज़ फरोख्त किए। इब्तिदाई 3 साल के मुकाबले में ये 358% ज़ायद रकम है। फ्रेंचाइजर्स भी इस पर बेहद खुश हुई, क्योंकि 50% हिस्सा उन्हीं को मिलना और आमदनी का बड़ा इन्हिसार इसी पर है। अलबत्ता जब बोर्ड ने यह बताया कि इस बार प्रोडक्शन के अखराजात में इजाफा हो गया तो ओनर्स की खुशी मायूसी में बदलने लगी। यह रकम फ्रेंचाइजर्स के मुनाफे से ही ली जाती। आइंदा बरस के लिए तखमीना $5.1 मिलियन सामने आ गया। यूं 12 मिलियन का बड़ा हिस्सा प्रोडक्शन अखराजात में ही निकल जाएगा। गो के बोर्ड ने साबिका रकम तो नहीं बताई, अलबत्ता ज़राए के मुताबिक वो तकरीबन $2.5 मिलियन थी। PSL फ्रेंचाइजर्स ने इस पर सख्त एहतजाज करते हुए पीसीबी को खत लिखा। उन्होंने मामले पर गौर के लिए फौरी तौर पर गवर्निंग कौंसिल मीटिंग तलब करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए ने मजीद बताया कि हुकाम ने टीम मालिकान को बताया है कि अगले ऑडिशन के लिए वेन्यूज़ की तादाद बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में ज़्यादा मैचेस होंगे, जबकि UAE में अबूधाबी का भी इजाफा हो गया, इसलिए प्रोडक्शन अखराजात भी बढ़ गए हैं। फ्रेंचाइजर्स ने बोर्ड से कहा कि वो खुद ये अखराजात बर्दाश्त करे और पहले ही खसारे का शिकार है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पर उनकी आमदनी का बड़ा इंहिसार होता है। अगर इसमें से भी बड़ी रकम इन्हा हो गई तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खेलों की खबरों के साथ कल फिर होती है मुलाकात। कल तक के लिए अपनी मेज़बान नादिया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।